दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब बांग्लादेश ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि इन्हें F-16 फाइटर जेट दिए जाएं। लेकिन अमेरिका ने भारत के पक्ष में फैसला लेते हुए बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट को न सिर्फ कैंसिल किया है बल्कि कई ऐसी बातें बांग्लादेश को सुनाई है जिससे बांग्लादेश अब शायद सुधरने का प्रयास करे। दूसरी खबर भारत अमेरिका से आ रही है, जहां पर भारत ने एक ऐसी मिसाइल को बना करके तैयार कर लिया है जिससे बनाने में अमेरिका मल्टीपल अटेम्प्ट फेल हो चुका है। तीसरी अपडेट इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को अब ट्यूब टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जिससे फाइटर जेट की कैपेसिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। चौथी खबर इंडिया, ईरान, आर्मेनिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तीनों देशों के बीच एक बार फिर ट्राइलेटरल टॉक शुरू किया जा चुका है इन न्यू दिल्ली। लास्ट अपडेट श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जल्द ही भारत दौरे पर आ रहे हैं और होपफुली बीते कुछ ही दिनों में जो भारत और श्रीलंका के बीच छोटे मोटे डिस्प्यूट देखने को मिले हैं इन्हें सॉल्व किया जा सकेगा। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत बांग्लादेश अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए F-16 लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रयास किया। इन्हें खरीदने के लिए अमेरिका के सामने रिक्वेस्ट की गई, लेकिन जैसे ही ये प्रपोजल अमेरिका के सामने जाता है, अमेरिका भारत के नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर पर हो रही लगातार एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें बांग्लादेश ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए फैसला नहीं लिया बल्कि भारतीय सीमाओं पर और ज्यादा मजबूत करने, इसी के साथ पाकिस्तान के साथ और ज्यादा क्लोज रिलेशन बनाने के लिए लिया गया है। ये बात अमेरिका अच्छे से समझ चुका, इसीलिए अमेरिका ने बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश 8 से 12 ऐसे ही फाइटर जेट्स खरीदने का विचार कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश अभी भी शांत नहीं बैठा है क्योंकि उसने अमेरिका की इस रिक्वेस्ट कैंसिलेशन के बाद अब चीन से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है, जहां कहा जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश चीन से कुछ नए 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद सकता है। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आज पाकिस्तान और चीन के रिलेशन कितने ज्यादा अच्छे हैं और अगर ऐसे में चाइना की एंट्री बांग्लादेश के अंदर भी हो जाती है तो ये तीनों ही देश मिलकर के भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही देशों के साथ भारत लैंड बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आपसे सवाल है कि यदि आज अमेरिका और चाइना के बीच डिस्प्यूट ना होता तो डेफिनेटली क्या अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को अपने नए नए फाइटर जेट्स इजीली बेच पाता या फिर नहीं? भारत को वीक करने के लिए कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारतीय लड़ाकू विमानों में इलेक्ट्रॉनिक वॉर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए अब जल्द ही नई ट्यूब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडियन एयरफोर्स ने खुद से ही टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिससे आने वाले समय में भारत जो भी डोमेस्टिकली फाइटर जेट्स बना करके तैयार करेगा उनमें इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी के साथ हम एग्जिस्टिंग अपने पास जितने भी नए फाइटर जेट्स हैं उनमें भी इसे इंटीग्रेट करते हुए उनकी क्षमता को और ज्यादा बेहतर कर पाएगा। फिलहाल लगने वाली CW टेक्नोलॉजी की खासियत की बात की जाए तो सबसे पहले है सुरक्षा। यह विमानों को दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाने में मदद करता है। दूसरा संचार यानी कम्युनिकेशन, यह अलग अलग चैनल के माध्यम से एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे डिकोड पाना या फिर बीच में डिस्टर्ब कर पाना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसकी मदद से पायलट ग्राउंड कंट्रोल में अच्छे से संपर्क बना सकता है और हवा में रहते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेना हेडक्वार्टर तक पहुंचाई जा सकती है। साथ ही इसमें लगे हुए जो सेंसर्स हैं वो नीचे हो रही है एक्टिविटीज को इजीली स्कैन करते हुए ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन और रेड अलर्ट्स दे सकते हैं, जिससे दुश्मन को काउंटर करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात इस नई ट्यूब टेक्नोलॉजी की ये है कि ये जैमिंग, डेकोय, डिप्लॉयमेंट और निगरानी के लिए बहुत ही परफेक्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो भारत की इस नई अचीवमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, ईरान, आर्मेनिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब एक ट्राइलेटरल यानी कि त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है और इसका सेकेंड फेज शुरू किया गया है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स और कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भारत के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, जिनमें भारत या तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है या फिर आने वाले टाइम में पार्टिसिपेट करने वाला है। और इन देशों के साथ सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी बनाने में भारत को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और भारत जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने में फायदे मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय
वार्ता शुरू की गई है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है INSTC प्रोजेक्ट, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के नाम से जानते हैं, और इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा मजबूत करना है। साथ ही चाबहार पोर्ट को लेकर के भी डिस्कशन किया गया है कि कैसे इस पोर्ट से हम मल्टीपल कंट्रीज को कनेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में बिजनेस को एनहांस करने के लिए। फिलहाल के लिए इस बातचीत के अंदर बिजनेस, टूरिज्म, कल्चर शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कई प्रकार की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप को लेकर के बातचीत की गई है। अगर इस टॉक में हुई इंपॉर्टेंट लोगों की बात की जाए तो इसका प्रतिनिधि भारत की तरफ से PAI विभाग के सचिव JP सिंह ने किया, ईरान के प्रतिनिधि मंडल हाशेम अशजा जदेह ने किया, वहीं अर्मेनिया की टीम का नेतृत्व करापेतिन की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, अर्मेनिया ने INSTC कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर करीब 200 मिलियन US$ के कर्ज को मंजूरी दे दी है। वहीं रशिया भी लगातार इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है। फिलहाल के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पूरी तरीके से बनकर के तैयार नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आज भारत और रशिया ने इसके माध्यम से बिजनेस करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले रशिया ने अपने इसी रूट के माध्यम से भारत को कोयला एक्सपोर्ट किया, वहीं कुछ समय पहले भारत ने इस रूट के माध्यम से कुछ गुड्स रशिया को एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि हमने ऑलरेडी इसमें काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि इसे और ज्यादा बड़े स्केल पर डेवलप किया जा सके और बिजनेसेस इंप्रूव किए जा सके। क्या सोचना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत ने फाइनली एक और नई मिसाइल को डेवलप कर लिया है, और इस मिसाइल को डेवलप करने में अमेरिका जैसी बड़ी ताकत भी कई बार फेल हो चुकी है। आप जानते होंगे आज अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में स्ट्रगल कर रही हैं। हालांकि इनकी जो डेवलपमेंट है वो काफी नेक्स्ट स्टेज पर जा चुके हैं। इसके बावजूद भी भारत इस रेस में दौड़ रहा है, और न सिर्फ दौड़ रहा है बल्कि लगातार हम एक के बाद एक नए माइलस्टोन को अचीव कर रहे हैं। और रिसेंटली भारत की तरफ से 3 महामिसाइल बनाकर के पूरी दुनिया को चैलेंज करने का काम किया गया है। फिलहाल ये मेजर डेवलपमेंट भारत के DRDO की तरफ से किया गया है, जहां पर वैज्ञानिक दिन रात अपनी जुनून और मेहनत के साथ काम करते हैं, जहां पर अब भारत हाइपरसोनिक हथियार बनाने के बहुत ज्यादा करीब जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल उन हथियारों को कहा जाता है जो कि साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज, यानी कि लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर हमला करती हैं। फिलहाल मेजर डेवलपमेंट ये है कि DRDO ने यह हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से न सिर्फ डेवलप की है बल्कि इसके अंदर रॉकेट इंजन के जरिए इसे लॉन्च किया गया, लेकिन अभी भी इसके कई टेस्ट होने बाकी हैं, जिसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि भारत की तीनों सेना यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में इसे इजिली इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते होंगे जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की तब चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के पेट में दर्द हुआ। अग्नि 5 मिसाइल भारत ने टेस्ट की तब भी इन देशों को दिक्कत हुई, और अब भारत की इस नई मिसाइल डेवलपमेंट को देख करके भी इन देशों को तकलीफ है, लेकिन भारत लगातार अपनी नई अचीवमेंट हासिल करता चला जा रहा है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के पड़ोस यानी कि श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमारा अपने पहले विदेशी दौरे पर 15 दिसंबर को भारत पहुंच चुके हैं, और श्रीलंका की कैबिनेट के अनुसार 15 से 17 दिसंबर तक वो भारत की ही यात्रा पर रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, राष्ट्रपति और कई इंपॉर्टेंट नेताओं से इनकी मुलाकात होगी, और कई बायलैटरल समझौतों को लेकर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए जाएंगे। लेकिन इनकी यात्रा भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि काफी हद तक बताया जाते हैं कि ये भारत के अगेंस्ट में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सत्ता में वापस आए कई प्रकार के सवाल उठने लगे कि क्या ये भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे या फिर नहीं, बिकॉज इनका भी टिल्ट काफी हद तक चीन की तरफ माना जाता है। लेकिन बाकी नेताओं ने जो गलती की है वो नहीं कर रहे, और पहला दौरा भारत करते हुए इन्होंने सारी बात क्लियर कर दी है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।